दो ईश्वर नहीं हो सकते, एक ही ईश्वर होगा, एक ही संभावना है। या तो हम उसी के अंश हैं या तो फिर हम कोई नहीं है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता है, पर बिना गुरु बनाए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वेज या नॉन वेज होने से आध्यात्मिक उन्नति पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति आपको मजबूर भी कर रही है ना, संकेत दे रही है बार बार। पर्यावरण किसी एक देश की समस्या तो नहीं रह गई, तो वो तो सबसे कह रही है कि शाकाहार की ओर लौटिए आप। आज हमारे देश में जो राजनीति हो रही है और वो जिस दिशा में जा रही है, उस पर आपके क्या विचार हैं? अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहिए हर व्यक्ति को, कि मैं ही राष्ट्र हूँ। आध्यात्मिकता से क्या आपका विवेक ठीक होता है, ताकि आप ठीक ठीक निर्णय ले पाएँ। 50% शिक्षा का भाग उसकी गतिविधियाँ और क्लास में वो जाना चाहिए कि जीवन कैसे जिएं। आप मन वचन कर्म से एक रहें। ये एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सब पे भारी है। गुरु संगम कार्यक्रम में मैं मंजुला सक्सेना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं दर्पण फाउंडेशन के फाउंडर गुरु नंद किशोर तिवारी जी। तिवारी जी बचपन से आध्यात्मिक संस्कारों से संपन्न रहे। उन्होंने पत्रकारिता का अनुभव किया और आज लंबे समय से पूरे समाज में आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और बहुत सफल प्रयोग वो कर रहे हैं। उनकी इन्हीं उपलब्धियों के विषय में आइए जानते हैं गुरु जी से। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मंजुला जी, यहाँ आमंत्रित करने के लिए। हम लोग ये जानते हैं कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से गुजरते हुए अध्यात्म के क्षेत्र में आए और आपने दर्पण फाउंडेशन की स्थापना की। जहाँ तक मैं समझती हूँ, दर्पण का अर्थ होता है कि जो भी वस्तु है उसकी सही इमेज का रिफ्लेक्शन। समाज में साहित्य को समाज का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, उसकी घटनाओं का दर्पण माना जाता है। आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में दर्पण फाउंडेशन की स्थापना की, तो दर्पण फाउंडेशन की स्थापना की प्रेरणा क्या थी, उसका महत्व क्या था और उसका कारण क्या था, इस विषय में हम जानना चाहेंगे। आपने कहा कि पत्रकारिता से अध्यात्म में आए, देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन यथार्थ ये है कि अध्यात्म से पत्रकारिता में आए और पत्रकारिता से गुजरते हुए फिर जहाँ थे वहीं पहुँच गए अध्यात्म में। तो दर्पण फाउंडेशन की विशेष तौर पे बात करें तो ये तो बहुत बाद की बात है। 2018 में दर्पण फाउंडेशन की स्थापना हुई, लेकिन यात्रा हमारी आरंभ हो गई थी 2 से 2.5 वर्ष की मेरी उम्र रही होगी अवस्था। उस समय से आध्यात्मिक यात्रा की तो इसी जन्म की पूरी स्मृति है। तो जब कहानी लंबी है, तो जब पहली घटना एक मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस अवस्था में आ जाएंगे, इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम वर्तमान की बात कर सकें, क्योंकि थोड़ी भूमिका देनी पड़ती है। तो घटना यूँ थी कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उसमें ऋग्वेद का पाठ होता था। पूर्वज ऋग्वेद से हमारे आते हैं। उसके बाद कालांतर में वे वाल्मीकि रामायण पे आ गए। बहुत अच्छे। फिर वाल्मीकि रामायण का पाठ होता रहा। फिर समय बदला, वो रामचरितमानस पे आ गए। तो जब हमारा जन्म हुआ उस समय रामचरितमानस का घर में पाठ होता था। तो परंपरा ये थी, व्यवस्था ये थी कि जो पढ़ने की स्थिति में होते थे, जैसे जिन्होंने 4-5 कक्षा तक पढ़ लिया वो पढ़ सकते हैं, अक्षर ज्ञान हो गया उनको, तो वो पढ़ते थे और पिताजी पढ़ते थे, बाकी सब लोग सुनते थे। और बच्चे छोटे हुए तो उनको चारपाई पे लिटा देते थे कि वो भी सुने। बैठने वाले छोटे हुए तो बैठते थे। जब तो हम उस समय लेटने वाली स्थिति में थे, 2-2.5 वर्ष के रहे हो तो हमें लिटाया गया। तो हमने एकाएक देखा उसमें कि हम वो पढ़ सकते हैं जो वो पढ़ रहे हैं, और उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और उनसे ज़्यादा सुर में पढ़ सकते हैं। तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। ये हमारी अनुभूति है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम तो पढ़ रहे हैं उनके साथ अच्छी तरह से। लेकिन हमारे पिताजी ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये बच्चे का होंठ हिल रहा है, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है।
तो उनकी आँख से प्रेम के 2 आंसू गिरे और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, तो मैं ज़ोर से रोने लगा। वो अहंकार की पहली अनुभूति थी, ज्ञान की अनुभूति नहीं थी। मैं इसलिए रो रहा था कि मैं तो इतनी अच्छी तरह से पाठ कर रहा हूँ, इनसे अच्छे ढंग से मैं पढ़ रहा हूँ और ये मेरा कंट्रीब्यूशन स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे शाबाशी या कुछ वो दे नहीं रहे कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ जी। तो मैं उस दुख से रो के सुबक के सो गया। बस इसके बाद शाम फिर वो घटना ग्राफिक बनी रही मेरे, वो मैं भूल नहीं पाया कि ये कैसे हो गया। अब उतने जब बोलना, उसके बाद शायद 1 आध साल बाद शब्द निकलना शुरू हुआ, देर में बोलना शुरू हुआ, तब भी ऐसे तो नहीं कि आप कुछ पढ़ के सुना देंगे, कुछ नहीं। फिर तो कुछ नहीं पढ़ पाते थे, अक्षर भी नहीं जानते थे जैसे सामान्य बालकों का होता है। लेकिन वो घटना नहीं भूली, तो वो मन में पलती रही कि ये क्या है। मतलब जब बड़े हुए तो फिर ये है कि ये कैसे संभव था कि जब हमें ना अक्षर ज्ञान है, बोलना आता नहीं है, हमने कैसे पढ़ लिया है। अब बोल भी नहीं सकते क्योंकि किसी से बोलेंगे तो क्या कहेंगे, बड़ा संकोच लोग कि क्या है पता नहीं, इसको कुछ सपना देख लिया, क्या कर लिया है। अपने ही अंदर सब सारी चीज़ें चल रही, तो वो चलती रही जिज्ञासा कि क्या हुआ क्या था ये। इस तरह से वो यात्रा शुरू हुई। फिर हमने पूरा जो भी था रामचरितमानस का पूरा पाठ किया, गीता इत्यादि पढ़े, और हमारी ये थी कि हम उसमें प्रैक्टिकल करते थे, प्रयोग करते थे। जो भी पढ़ा कि ये हम अपने जीवन में डालें, देख क्या होता है। तो अगर हम सारे जो चीज़ें हैं इसमें लिखी हैं रामचरितमानस में, अगर राम के बारे में हो, सीता के बारे में, लिंग भेद नहीं था मेरे मन में, चरित्र भेद था कि इनका चरित्र ऐसा है, ऐसी सिचुएशन में ये करती हैं, ऐसी सिचुएशन में ये करते हैं, मैं भी करके देखता हूँ। घटना भिन्न होगी लेकिन वो गुण तो हम पालन कर ही सकते हैं। तो फिर मेरे साथ भी यही होगा कि ये समुद्र आएगा और बोलेगा कि हमारी ये मर्यादा है, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो हमने कहा इसमें तो हमने सब कुछ कर लिया जो करना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं जैसे इसमें हो रही, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो होना चाहिए। तो ऐसे वो जिज्ञासाएं, फिर हमने अपने ध्यान हमारा अपने आप आरंभ हो गया, उसमें हमें किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता था। तो चीज़ें फिर मुझे समझ में आने लगी धीरे धीरे कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह से वो पहले, फिर हम जैसा होता है, फिर एक बार यूँ हुआ कि हम इसमें थे, रानीखेत में थे। घटनावश हम अपने परीक्षा छोड़ के गए थे सिविल सर्विसेज की, मेरे समय देना था। तो हम बीच में से हमें लगा कि ये बेकार है, हमें भाग जाना चाहिए, तो हिमालय जाना चाहिए। तब तक तो हम बिना किसी उसको बताए हम चले गए रानीखेत में। वो पुस्तक में भी जिक्र है उस घटना का। तो वहाँ पे एक शिव मंदिर है और एक नाला बहता है वहाँ पे, वो ठंडा पानी। लेकिन हमारी भी युवा अवस्था थी, तो हमने सारे वस्त्र बाहर फेंक दिए। हमें कहा अब यहीं होना है जो कुछ होना है। हम उस नाले में कहो या उसमें धारा में, जलधारा में उतर गए। हम बैठ गए अपने आसन में। वहाँ पे कुछ हुआ, वो बताया नहीं जा सकता कि वो क्या हुआ। उसके बाद हमने वापस निकले, हम आराम से कपड़े पहने और संसार में कूद गए। अब सब कुछ स्पष्ट है, अब कोई समस्या नहीं है। जो भी काम सामने आया, पत्रकारिता जब तक करनी थी पूरी की। इसके बाद फिर तमाम घटनाएं घटी। इसके तो हमने फिर ऐसा किया कि हम अपने घर में, हमने सबसे पहले अपनी पत्नी को बताया कि क्या हमारी पूर्व जन्म की यात्रा, कब से हम दोनों साथ चल रहे हैं। और मैंने शब्दों में नहीं बताया, मैंने कहा आप बैठिए, बस हम बता देंगे तो इम्प्रेशन बन जाएगा, आप बैठिए और आप बताइए क्या हो रहा है आपके साथ। वो हमने पहले से लिख के रख दिया कहीं कि ये चीज़ है। उन्होंने वही बोले कि ये ऐसा तब से चल रहा है। मैंने कहा बस अब क्या करने की ज़रूरत है, हम आपकी सेवा करते हैं, यहीं बस रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़ी चीज़ लेके बैठे हो और संसार में त्राही त्राही मची है, लोग छोटे से सुख के लिए परेशान हैं, और आप यहाँ समुद्र लेके घर में बैठे हो आराम से हमारे नाम पे कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपके बच्चे की सेवा करेंगे। तो ये तो उचित नहीं है, आपको संसार में निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी दृष्टि में दुख है नहीं। तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे
तो उनको भी तो वो अनुभूति होगी कि सुख ही है। कोई कोई अलग अलग अवस्था में है तो वो पूछ के रास्ता पकड़ लेंगे कि कैसे आगे जाना है। कोई कोई को जाते ही अनुभूति हो जाएगी। उस तरह का जो जिस अवस्था में है तो आप करिए। आपसे जो मैंने बातचीत की उससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि रानीखेत में जब आप जलधारा में आसन लगा करके बैठे थे किसी दिव्य मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए, तो आपको एक कुछ सहज स्मृति प्राप्त हुई जिसकी वजह से आपका जीवन रूपांतरित हुआ और फिर आप परिवार में रहे, गृहस्थ में रहे और आपके संपर्क में जो भी लोग आए उनके अंदर भी आध्यात्मिक रूपांतरण हुआ और सहज स्मृति योग आपने उसका नामकरण किया है। तो इस समय जब बहुत सारे योग बाज़ार में मौजूद हैं, ये बिल्कुल एक नया नाम है और ये बहुत सुनने में मुझे सहज और अट्रैक्टिव और सिंपल भी लग रहा है। मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को आप सहज स्मृति योग पर प्रकाश डालते हुए अपने और अपने संपर्क में आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अनुभवों के विषय में हम लोगों को बताइए। मंजुला जी, जो हम बातचीत कर रहे हैं, आप जानती हैं अध्यात्म में है आप कि भाषा के 4 स्तर होते हैं। पहले वैखरी, माध्यमा, पश्चिंती और परा। तो हमारी जब हम वैखरी में बात करते हैं तो परिभाषाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है उसमें कि हमारी और आपकी परिभाषा एक ही अर्थ में हम उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अथवा तो नहीं। तो इसलिए जब मैं कोई नाम दिया सहज स्मृति योग तो मैं उसको खोल के बताता हूँ कि वैखरी में किस सीमा तक उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं, इसलिए वो नाम है। फिर जब अनुभूति में जाते हैं तो बात बदलती है। तो पहले उनकी शब्द को लेते हैं। सहज स्मृति जो है वो सह शब्द है, सा पे विसर्ग है, लेकिन लिखने में हा होता है बीच में, नहीं तो सहज नहीं आएगा, लोग समझेंगे क्या लिखा है, इसलिए सहज लिखा जाता है। हा अक्षर के रूप में आता है, वस्तुतः वहाँ अक्षर नहीं है, वहाँ विसर्ग है। तो सहज स्मृति, और स्मृति का है इस्म, आधा सा और माँ, और रति लिया है उसके, रित जो बोलते हैं उसको, रित और रति 2 मीनिंग है उसके। तो ये है कि सह मतलब वह ईश्वर, परमात्मा, जो भी जो नाम देना चाहे, ज़्यादातर हमारी परंपरा में यही नाम है, परमात्मा, परमेश्वर, स्वरूपावस्थित अवस्था, तो वो सारे उसमें। तो वो सह मतलब वह, जैसे वो एक जन्म हो गया उसका, मतलब वो एक पिंड के रूप में प्रकट हो गया तो वो जन्म उसको कह देते हैं, अथवा तो उसका तो कोई जन्म मरण है नहीं, लेकिन वो पिंड दिख रहा है तो हम उसको जा शब्द अक्षर से बोल देते हैं। इस्म मीन टू बी, होना, आधा सा माँ मतलब टू होना, तो आप उसमें हैं और उसी में आप रति मतलब आप निमग्न हैं पूरी तरह से उसके, उसमें डूबे हुए हैं, जहाँ स्मृति और श्रुति का भेद समाप्त है। केवल देखने वाले को लगता है कि ये स्मृति चल रही है, वास्तव में श्रुति ही प्रकट है। तो इस तरह से सहज स्मृति योग को हम व्याख्यायित कर सकते हैं वैखरी भाषा में। इसके बाद जब हम उसके ऊपर जाते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, तो जो हम स्मृति स्वरूप हैं वो हमारी श्रुति में भी प्रकट होने लगता है, जो और हम श्रुति स्वरूप हैं वो हमारी स्मृति में प्रकट होने लगता है। तो भेद नहीं उसमें कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से है कि आप में और उसमें अंतर नहीं है, केवल खेल चल रहा है। तो उस खेल को हम जैसे चला रहे हैं वही सहज स्मृति योग है। आपको क्लैरिटी हो गई स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल पावर के विषय में। तो आपके संपर्क में जो लोग आते थे, आप उनसे बातचीत करते थे या उनको मंत्र देते थे या उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे या उनको ध्यान में बिठाते थे? किस प्रोसेस को आपने प्रैक्टिस किया? आरंभ में तो हम केवल उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे, हम उनको कोई विधि और कुछ नहीं बताते थे। फिर हमें लगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा तो कर दीजिए कि कुछ स्थायी रहे, नहीं तो कुछ रहने वाला ही नहीं है, हम आते हैं लेके चले गए, हमसे उतना सत्ता नहीं है। तब फिर हमने ये कोडिफाई किया उसको, मतलब अक्षरों में, शब्दों में, भाषा में लिख के कि ये 4-5 चीज़ें करने से हो जाएगा। तो उसको लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसमें मंत्र जप होता था या मेडिटेशन था, क्या प्रक्रिया उसमें थी? 2-3 चीज़ें। एक उसमें होता है कि 5 उसके नियम बना दिए हमने, बहुत सरल है कि आप सुबह उठिए, सूरज उगने से पहले उठ जाइए, एक नियम इतना ही है। दूसरा ये है कि थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठिए। ध्यान तो
घटित होना है नहीं होना है वो अलग बात है। आप उसके लिए बैठिए तो कम से कम कुछ समय निकालिए आप। 48 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, ये हमने डिक्लेयर किया था 2012 में कि इतना करना चाहिए। तो फिर उसके बाद आप मन वचन कर्म से एक रहें। ये एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सब पे भारी है। 5 नियम का अगर कुछ मेन है, मुख्य सूत्रधार है तो ये है। बाकी सब में घटबड़ चलेगा, लेकिन इसमें घटबड़ नहीं चलना चाहिए। ये जैसा है वैसा ही होना चाहिए। फिर ये है उसमें कि आप में स्वीकार भाव हो, अपेक्षा भाव ना हो कि हमें कुछ चाहिए। आपको स्वीकार करना चाहिए जो भी है, उस अवस्था में स्वीकार करके फिर आप रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। और फिर आप अपने लिए वही जो आप अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए भी वही करने के लिए तैयार रहें। जो आप अपना परामित समझते हैं वही दूसरे के लिए करने के लिए तैयार रहें। तो शुरू में तो इतना ही था। फिर हमने उनको बोला कि इसको आप लिखना आरंभ कीजिए, जो आपका अनुभव, क्योंकि रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम है लोगों की। तो मैं कहा आप एक डायरी बना लीजिए, जो आपको अच्छा अनुभव हुआ है वो आप नोट कर लीजिए, और ताकि आपको लगे कि आपका यही अनुभव है। तो जब लोग गहरी समाधि में जाने लगे, फिर उसमें एक प्रक्रिया होती है जब ट्रांसमिशन होता है, जिसको हम अक्षराहुति कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो गुरु के साथ वो जिसको मानते हैं कि गुरु तो एक अलग ही चीज़ है, कोई होता नहीं, जिसमें लोगों को दिख जाए वही गुरु है। और पर उसके लिए मूल वाक्य में वही बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता है, पर बिना व्यक्ति को गुरु बनाए काम भी पूरा नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, सीधी सी भाषा में। तो उसमें फिर जब लोगों के साथ वो अक्षराहुति होने लगी तो लोगों को अनुभूति अपनी अपनी जागने लगी उनकी। तो जब वो हमने उनको कहा कि यही होता ही है कि आप उतनी गहरी अनुभूति में चले जाएंगे और जब वापस आएंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा। वहाँ तो आप बहुत क्लियर रहेंगे कि सब साफ है, और जैसे ही नीचे नीचे की अवस्था में आएंगे तो आपको लगेगा जैसे वर्षों पहले की बात है जो अभी गए थे। तो आप लिख लीजिए जो भी आपको याद रहे, तो और थोड़ा सा परमार्थ करिए, अपनी जो दैनिक जीवन है थोड़ा निकालिए समय कुछ अपने से अलग करके कि ये मेरा परिवार जो अभी आप मान रहे हो उससे थोड़ी त्रिज्या बढ़ाइए, थोड़ी बाहर वालों के लिए भी कुछ करना शुरू कीजिए ताकि वो भी आपको अपने परिवार के अंग लगने लगे। तो ये उसका था। फिर जैसे जैसे लोगों ने इस प्रश्न पूछे वैसे वैसे हमने उसको और व्याख्यायित करते चले गए हम कि ठीक है फिर आप एक इसके लिए है तो ये है, तो ना हमें कहीं शुरू करना। तो हमने कहा कि भोजन से शुरू कीजिए। तो सहज स्मृति योग में हमने भोजन और सांस लेना, मैंने कहा ये तो सारे लोग करते हैं ना, सारे लोग भोजन करते हैं, सारे लोग सांस लेते हैं, तो ये पूरी पृथ्वी वासियों के लिए है, क्योंकि इसमें कोई मना नहीं करेगा कि मैं सांस नहीं लेता हूँ या नहीं लेती हूँ या भोजन नहीं करता हूँ नहीं करती हूँ। तो इनमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। और कोई मैंने किसी न धर्म की, न रिलीजन की, न मजहब की बात की, मनुष्य की बात की कि मनुष्य के रूप में हम सब ये चीज़ें करते हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ऐसे लेके फिर आप अपना अनुभव अपने आप से जान लीजिए कि आप अब बेहतर पोजीशन में है कि नहीं है। ऐसे हुआ। तो आपने कहा भोजन और सांस, दो चीज़ों पर आपने एम्फेसिस दिया आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हिंदुस्तान में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन आजकल नॉनवेज फूड बहुत ज़्यादा प्रचलित होता जा रहा है। तो आपको लगता है कि वेज या नॉनवेज होने से आध्यात्मिक उन्नति पर प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हमने किसी को नॉनवेज खाने से मना नहीं किया। ये भी उतनी स्पष्टता से कहा कि प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम हिंसक जीव हैं नहीं, जिनका स्वभाव ही है। अगर शेर शिकार करता है तो स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य की जिस तरह की रचना है, अगर वो प्रकृति वाला भोजन करता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक ऋषि काल में तो ये था कि पेड़ पक के जब पेड़ से फल गिर जाए तब आपने उसको लिया। तो आप इस अवस्था में लेते थे कि जब वो उसकी भोजन प्रसाद के रूप में तैयारी है कि अब हमारी गति यही है कि आप हमें ग्रहण करो, तो वो एक सहजता थी। अब उतना पालन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप कुछ तो उस तरफ बढ़िए, धीरे धीरे वो भी व्यवस्था आ जाएगी। और अब तो प्रकृति आपको मजबूर भी कर रही है ना, संकेत दे रही है बार बार। पर्यावरण किसी एक देश की समस्या तो नहीं रह गई, सारे संसार की समस्या हो रही, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो दो है नहीं प्रकृति के में। तो वो तो सबसे कह रही है कि शाकाहार की ओर लौटिए आप।
तो वो आवाज़ सुनने की देर है, कितने जैसे सहजता आएगी लोग आवाज़ सुनेंगे। तो हम ये तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास है हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप कोई दूसरा आहार ले रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हुआ ये, इसके प्रमाण हमारे पास हैं कि जिन लोगों ने सहज योग साधना शुरू की उनसे अपने आप ही वो आहार छूट गया, जिसको वो समझते थे कि कभी छूटेगा ही नहीं। और इसकी बच्ची को मुझे याद है, पहले एक बच्ची ने आके पूछा था, अच्छा मैं तो ये खाती हूँ तो आप मुझे ये करने नहीं दोगे? मैंने कहा मैंने बेटा ऐसा कब कहा, लेकिन अगर तुमसे ही छूट गया तो हाँ, तो वो प्रसन्न होकर चली गई। तो उस तरह का है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब तक कितने लोग सहज योग साधना से, सहज स्मृति साधना से लाभान्वित हो चुके हैं, मैं जानना चाहूँगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर परिवार में आए लोग, जैसे अगर पति आया तो हम उनको बोलते भी यही थे कि आप ठीक ढंग से करोगे तो कोई ना कोई आपके परिवार से आएगा, और चांस ये है कि पति आया तो पत्नी आएगी, और पत्नी आई तो पति आएगा, ऐसे ही हुआ। या किसी का पुत्र आया तो माता आई, पिता आए, या माता पिता आए तो पुत्र आएंगे। ये घटना कम घटी है हालांकि, कि माता पिता आए तो पुत्र आए, ये इसमें मुझे अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन उल्टा तो हुआ कि अगर पुत्र आए तो माता पिता आए, तो ऐसा हुआ। तो इस तरह से संख्या बढ़ती जा रही। कभी मैंने ऐसे काउंट तो नहीं किया, लेकिन जो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ बहुत स्पष्टता से कि ये परिवार के परिवार आए लोग, जो भी आए, हाँ, पति पत्नी। तो परिवार के परिवार जब आपके पास आए आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए, तो क्या ये संकल्प आपने ही वातावरण में डाला था कि मैं पूरे समाज को रूपांतरित करना चाहता हूँ, तो उसमें एक व्यक्ति से तो काम नहीं चलेगा, परिवार के परिवार आएंगे तो बहुत तेज़ी से आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक आलोक पूरी धरती पर फैलता जाएगा। ये सही बात है कि हमें हमेशा ये रहा कि जब चूँकि भारतीय परंपरा में है तो यहाँ एक सन्यास का एक अलग वो चलता है कि आपने गेरुआ धारण किया तो वो कल्याण का सूचक है, और फिर विवाह नहीं किया, ये बहुत सामान्य सी बात है। तो मेरे मन में ये चलता था कि ज़्यादातर लोग तो गृहस्थ हैं, तो वो फिर अध्यात्म से अछूते मान लिए जाएंगे। तो मैं ऐसा करूं कि सारे परिवार, क्योंकि हमारे जितने राम कृष्ण शंकर जो भी हमारे यहाँ पूजे जाते हैं देव के रूप में, वो सब परिवार वाले हैं। तो परिवार में ज़्यादा आसान होना चाहिए गृहस्थ के लिए, उसी में पूर्णता है, और वो मुझे उसमें सत्य और तथ्य दोनों नज़र आए। तो हमने कहा कि हमें अगर पूरी पृथ्वी को स्पिरिचुअलाइज करना है, सही रास्ते पर लाना है, तो हमें परिवार को ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसा मार्ग उनके लिए प्रशस्त करें कि पूरा परिवार स्पिरिचुअलाइज हो। तो हमने पाया कि हर घर अगर गुरुकुल बनाना है तो हर घर में गुरु तो चाहिए, तब तो कुल होगा, नहीं तो आप बिना गुरु के गुरुकुल कैसे हो जाएगा। तो हर घर में एक गुरु, जिस तक हम कहते हैं कि सपना छोटा नहीं होना चाहिए। हम तो बात बोलते ही हैं अपने सहयोगियों से, हमने कभी उन्हें शिष्य नहीं कहा, क्योंकि शिष्य परम अवस्था है मेरी, जो मेरा देखना है उसमें शिष्य से बड़ी कोई अवस्था है नहीं। तो उसमें हम उनको कहते हैं कि आप हमारे सहयोगी हो, इनिशिएट्स हो, बिल्कुल सहयोगी हो आप मेरे, बस। तो हमने उनको बार-बार यही कहा कि देखिए, आप इसको अगर सही ढंग से कर रहे हैं तो ये पूरे विश्व में ये फैलना चाहिए, और उसका परिणाम क्या होगा, पूरे विश्व में अगर ये फैलता है तभी वो हर परिवार में एक व्यक्ति कम से कम ऐसा होना चाहिए, तो उससे हर घर में वो प्रकाश पहुंच पाएगा। तो ये रहा मतलब मूल सिद्धांत उसके पीछे। गुरुजी बहुत सुंदर। आपने सहज स्मृति शब्द का अन्वय करके संस्कृत में जो संधि विच्छेद होता है, एक एक स्वर को आपने आध्यात्मिक आलोक में हमको स्पष्ट किया, और वही हमारे आध्यात्मिक विज्ञान का आधार भी है कि एक एक स्वर का कुछ एक स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी होती है। सहज में आपने जैसे बताया विसर्ग को हम यहाँ में स्मरते हैं। आपने कहा शिष्य होना बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगी कि हम सभी आध्यात्मिक जो लोग हैं वो शिष्य शब्द का क्या अन्वय है, क्या उसका स्पिरिचुअल कन्नोटेशन है, उस पर प्रकाश डालें ताकि हम लोग उसको और बेहतर क्लैरिटी के संग अपने जीवन में उतार सकें। ये आपने मुझे बहुत प्रिय है जो ये सब आपने प्रश्न किया है। तो हम यही हमारा संकल्प है कि
गुरु शिष्य परंपरा, और जब मैं गुरु शिष्य परंपरा कहता हूँ तो मेरा सीधा सा अर्थ है बिल्कुल स्पष्ट, जीवित मनुष्य के रूप में गुरु और जीवित शिष्य। ये जब संसार में रहेगा तो क्या होगा कि उससे जो शिष्यता है, जिसको डिसिप्लिन कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो विदाउट डिसिप्लिन वेयर इज़ द डिसाइपल, तो डिसाइपल होना ज़रूरी है, तो शिष्य है, तभी वो पूर्णता को प्राप्त होगा। तो उसमें हमने उसकी अवस्थाएं बताई हैं कि जैसे आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, साधक, सिद्ध, फिर इष्ट, उसके बाद भक्त, इष्ट के बाद भक्त। इस पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत आपने विचित्र बात कही हाँ, कि इष्ट के बाद भक्त। जैसे हमारे जो परम इष्ट है हमारे परंपरा में, राम या शिव, वो परस्पर भक्त हैं, एक दूसरे के भक्त हैं, शिव और राम। हाँ जी। तो भक्त ऊपर की अवस्था है, उसके बाद शिष्य अंतिम अवस्था, उसको जैसे उपनिषद में कहते हैं पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अशिष्यते नहीं, विशिष्यते नहीं, पूर्णमेवावशिष्यते। तो उसमें दोनों चीज़ें हैं, अविशिष्यते भी है और शिष्यते भी है। तो वो पूर्णता की जो प्राप्ति होती है, तो हमें कहते हैं कि गुरु और शिष्य दो नहीं होते, वो एक ही है। इसलिए शिष्य अंतिम अवस्था है, और वो जीवित गुरु और जीवित शिष्य के बीच की ही बात है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जिस चीज़ का नहीं होगा, आपका ज्ञान कितना भी महान क्यों ना हो, जो कि है, लेकिन अगर उसका अवतरण नहीं हो रहा है हमारे दैनिक व्यवहार में, तो फिर समाज के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो भक्त और शिष्य, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि ये चेतना की कौन सी अवस्था है। भक्त होना, आमतौर पर तो हम कहते हैं मैं राम का भक्त हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, क्योंकि मैं उस मूर्ति का ध्यान करता हूँ, या उसका मंत्र जप करता हूँ, या मैं गीता पढ़ती हूँ, या मैं रामायण पढ़ती हूँ, तो हम कहते हैं हम उसके भक्त हैं। और शिष्य, ये आपके हिसाब से दोनों में एक चेतना का भेद है। भक्त और शिष्य में बहुत ही सूक्ष्म भेद होगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आप उसे स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो जहाँ तक ये भक्त की बात है, वहाँ स्पष्ट ही है कि आप किसी के भक्त होंगे, किसी इष्ट के या किसी के भक्त होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गुरु शिष्य में जहाँ है वहाँ अंतर ही नहीं है, वो एक ही है। यहाँ दो है, यहाँ विकल्प है। अगर आपको समाधि की बात करें तो यहाँ सविकल्पता है, निर्विकल्पता नहीं है। अगर एक कहे, मान लो भक्त कहे कि मेरे लिए निर्विकल्प रूप से मेरा इष्ट है, तो भी वो अपने होने का तो स्वीकार कर ही ना है कि मैं भी हूँ और वो भी है। यहाँ वो नहीं, यहाँ पता ही नहीं है, यहाँ बस एक भाव है पूरे पूर्णता का, उसमें किसी को कोई पता नहीं है। तो हमने जैसे उसको एक पंक्ति में कहा कि अज्यूम अदर डिवाइन, नो दाई सेल्फ एज वन, आइदर यू आर वन और नन। या तो हम सबका एक होना ही संभव है, दो ईश्वर नहीं हो सकते, एक ही ईश्वर होगा, एक ही संभावना है, और फिर या तो हम कोई नहीं है, या तो हम उसी के अंश हैं, या तो फिर हम कोई नहीं है, यही संभावना है। तो कोई नहीं है तो ये चर्चा कैसे हो रही है? श्रुति अपने आप ही खेल रही है, तो हमारा कुछ संवाद का अर्थ नहीं निकलेगा। चूँकि हमारे शरीर दिख रहे हैं संसार में, इसलिए हम कह सकते हैं कि वन ही हो सकता है, नन कैसे होगा? भाव रूप में नन हो सकता है, क्योंकि हमें अपने शरीर का जो देहाभिमान गलित हो गया। और गुरु की एक ही सबसे बड़ी उपयोगिता है, केवल एक जीवित व्यक्ति ही मेरे अहंकार का विनाश कर सकता है, मेरे अर्थात मनुष्य मात्र के। और किसी संस्था कह लो आप, या कोई भाव कह लो, किसी में क्षमता नहीं है। केवल एक जीवित व्यक्ति के सामने जब हम सर झुकाते हैं, तभी हमारा अहंकार जाता है, और अहंकार जाते ही आप तो ज्ञान स्वरूप हुए, वही तो सबसे बड़ी बाधा है। तो ये इसलिए मैंने कहा है मुझे बड़ा प्रिय विषय है। गुरु जी, आप पत्रकारिता में रहे और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपने अभूतपूर्व उन्नति की और समाज का कल्याण किया, लोगों का मार्गदर्शन किया। साथ में आप राजनीति में भी रुचि रखते हैं। तो आज हमारे देश में जो राजनीति हो रही है और वो जिस दिशा में जा रही है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, राजनीति को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में किसी चीज़ को, जो भी जिससे भी सब कुछ हो रहा है, उसको आप जीवन से अलग कैसे कर देंगे? तो मेरा हमेशा ये मानना है कि आज के समय में जब हम वैश्विक सभ्यता बनते जा रहे हैं, संस्कृति बनते जा रहे हैं, तो हर एक को अपनी
अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहिए हर व्यक्ति को, कि मैं ही राष्ट्र हूँ। हर एक के अंदर एक भावना होना चाहिए, अहंकार की नहीं, अस्मिता की, कि मैं ही राष्ट्र हूँ। तो एक राष्ट्र के रूप में मैं दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार करूँगा। देखिए, यहाँ धर्म, रिलीजन और मजहब तीनों गौड़ हैं, या जितने भी हों, ये हम मुख्य रूप से बता रहे हैं कि वो सब गौड़ हैं। पहली अस्मिता हमारी है राष्ट्र के रूप में, क्योंकि हम वो डिनाई नहीं कर सकते। भाई, आपको ये स्वतंत्रता है, आप कोई धर्म मानो या ना मानो, धर्म की स्वतंत्रता है, आप कोई मजहब मानो ना मानो, स्वतंत्रता है आपको, रिलीजन मानो ना मानो, स्वतंत्रता है आपको। ये स्वतंत्रता तो नहीं है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ या नहीं हूँ, मैं हूँ तो हूँ। तो वो तो अस्मिता हम सब में कॉमन है। तो पहले राष्ट्र पहले, देश पहले, जो भी आप उसको कहते हैं। तो वो देश कैसे व्यवहार करेगा, अपने आप को देश आप कह रहे हो, तो आपको दूसरे देश के बारे में जानना पड़ेगा कि उसके साथ आप कैसे व्यवहार करें स्थिति में। तो उस तरह से अभी जो दिशा जा रही है, तो जो हम ये कह रहे हैं कि हम विश्व में दृष्टि के लिए जाने जाते हैं, कि किसी भी परिस्थिति में किस दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं, हमने कोरोना काल में देश के रूप में जैसा काम किया, दूसरे देशों को हमने वैक्सीन उपलब्ध कराए, कहीं भी अभी द्वंद्व हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, यूक्रेन रूस के बीच में हो रहा है, हमसे मांगा जा रहा है कि आप ही मध्यस्थता कर सकते हैं। हमारी वो क्षमता देखी जा रही है। और आप नैतिक रूप से भी देखो तो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा प्रजातंत्र हम हैं। तो प्रजातांत्रिक रूप से नीति तो यही कहती है कि हमारा मत सुना जाना चाहिए। अगर बाकी लोग कह रहे हैं कुछ, जब निर्णय करने की बात आए तो हमारा मत सुना जाना चाहिए, अगर डेमोक्रेसी की प्रधानता है तो। और उसमें कोई चीज़ हो तो आप विरोध करिए, लेकिन अंततः तो जैसे चुनाव में होता है कि जिसको अधिक मत मिलेंगे वो प्रजा के हित में निर्णय लेगा, क्योंकि प्रजा ने अपने हित के लिए उन्हें चुना है। तो वो जागरूकता तो होनी चाहिए, आप उससे भाग नहीं सकते और भागना चाहिए नहीं। तो राजनेताओं को, मैं भी कई बार मैंने अपने संवाद में कहा है, मैं संवाद का व्यक्ति हूँ, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आध्यात्मिक व्यक्तियों के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा रियलिस्ट होता है तो वो राजनेता होते हैं। उनको ऐसे नेगेटिव उससे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उनके पास शक्ति के केंद्र होते हैं, वो जो प्रैक्टिकली काम करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति की अवस्था पावरलेसनेस की होती है, उससे सारी शक्ति आती है, लेकिन विजडम या पावरलेसनेस होती है उसमें, क्योंकि वो किसी के पक्ष में नहीं होता। उससे नीचे से शक्ति का आरंभ होता है। जैसे हमें कहते हैं प्रकृति और पुरुष, बिना प्रकृति के पुरुष शून्य है, लेकिन प्रकृति का उद्भव तो वहीं से है। तो होता सब उस स्तर पे है। तो राजनीति का बहुत मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो अगर आध्यात्म से च्युत हो जाते हैं, अध्यात्म से दूर चले जाते हैं, तो फिर उनका विवेक नष्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये हमेशा परंपरा रही, इसीलिए इसको सनातन परंपरा कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा है, नित्य नूतन है, ये कहीं गई नहीं है, हमेशा वर्तमान और विद्यमान है। उसका प्रतिफलन उनके जीवन में होना चाहिए। उनको वो आध्यात्मिक ऊंचाई हमेशा लिए रहनी चाहिए। तो वो आध्यात्मिकता का और राजनीति का संबंध है। तो वो हर एक व्यक्ति में फिर प्रतिफलित होगा। जैसा वो देखेंगे, जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे ही तो हम करते हैं। तो हम उनकी तरफ देखते हैं कि इस स्थिति में उन्होंने कैसा आचरण किया, तो वैसा हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे सम्मान है उनका, लेकिन वहीं उनकी मर्यादा भी बताते हैं कि जहाँ नीति के प्रश्न आते हैं कि कैसे इसमें क्या होना चाहिए, तो वो समय समय पे अपने आध्यात्मिक गुरुओं को संपर्क करते रहे और काम चलता आपने जो कहा मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ और सहमति रखती हूँ। मैं ये जानना चाहूँगी कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए अभी तक क्या आप इस अभियान में सफल हो सके कि जो राजनीतिक नेता हैं वो अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि ये शुरुआत नहीं हुई है। जैसे हमारा एक कार्यक्रम चलता है उपनिषद में हम क्या करते हैं कि जो भी जिस विषय का विशेषज्ञ है, जैसे इतिहास के 2 उदाहरण दे रहे हैं। जैसे इतिहास के मेरी दृष्टि में विशेषज्ञ डॉक्टर राजवेदम है। क्यों है वो मेरी दृष्टि में विशेष? क्योंकि जो आर्यों की ये जो थ्योरी चल रही थी, जो कि सच नहीं थी कि बाहर से कोई आए, हाँ कहीं से आए, बाहर से आए। हम तो एक दूसरे को आर्य संबोधन देते हैं, ये हमारी भाषा में है। वो हमारा आप जैसे कह रहे हैं, हम आपको न कह के आर्या भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा
बोलने का संबोधन था उसको आपने कुछ और ही बना दिया। तो डॉक्टर राजवेदम ने अपने शोध से ये स्पष्ट किया कि नहीं, यहीं से सब जगह लोग गए हैं। तो ऐसे लोग जैसे इतिहास से उनको लिया, जैसे दूसरा हम नीलेशोक जी का नाम लेते हैं कि वो रामायण और महाभारत के काल पे उन्होंने शोध किया और उन्होंने उसको उदाहरण दिए। और सबसे अच्छा उन्हें विस्तृत मुझे क्या लगा कि उन्होंने आकाश को अपना तथ्य का ज्ञाता माना कि आकाशीय जो तथ्य हम उनकी बात कर रहे हैं ताकि सारे लोग देख सकें। आकाश तो किसी का मेरा और आपका है नहीं, मत कोई भेदभाव नहीं है। देख लीजिए, या एक ग्रहों की नक्षत्रों की स्थिति थी। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए तो डॉक्टर मंजुनाथ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनके साथ हमने चर्चा की। ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए तो अपने DR कार्तिकेयन जी, उनके साथ उपनिषद हुआ। वो तो दर्पण आश्रम गए, बाकायदा वहीं बैठ के उपनिषद हुआ। तो ऐसे ही राजनीति के क्षेत्र में उससे भी लोग आए। तेजस्वी सूर्या अभी सांसद हैं युवा, उनके साथ उपनिषद हुआ, कैंपस में हुआ, यूनिवर्सिटी में, ताकि बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि नहीं, उनकी राजनीति भी अध्यात्म की ओर झुकाव है उनका। तो इस तरह से ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं आए राजनीति से लोग, हर क्षेत्र से आए, विज्ञान से आए, राजनीति से आए, कलाओं से आए। बहुत सारी नृत्यांगनाएँ हैं, कलाकार हैं, कला गुरु हैं, वो सब आई, उनसे चर्चा हुई। निर्देशक आए फिल्मों के, हाँ, तो लेखक आए, सब तरह के लोग आए। कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी को बिल्कुल चेंज करने का एक अभियान चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है जी, उसमें किस तरह के परिवर्तन लाने की ज़रूरत है कि भारत में जो हर एक नागरिक है वो अपने को, जैसे आपने कहा कि वो स्वयं को राष्ट्र मान करके अपने चरित्र को ढाले, उसे करने की ज़रूरत है। जबकि अभी भी देखिए ड्रग्स बहुत ज़्यादा भारत में बिक रही हैं, बहुत से युवा सुसाइड भी कर रहे हैं, वो आंकड़े बहुत ख़तरनाक हैं, चौंकाने वाले हैं। बहुत सारी इस तरह की गतिविधियों में हमारा युवा वर्ग लिप्त हो रहा है जो उनको पतन की ओर लेकर के जा रहा है। उन सब को बचाने के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में आपको क्या लगता है, क्या आपका फ्यूचर प्लान है कि कैसे हम उन लोगों को इस गर्त से निकालें और चरित्र का निर्माण हो? शिक्षा एक आपने ऐसी चीज़ बोल दी कि ये मेरी दुखती हुई रग है। क्योंकि अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि सारी प्राथमिकताएं भूल जाओ, आप शिक्षा को प्राथमिक रखो। क्योंकि हम मनुष्य केवल शिक्षा के कारण हैं, बाकी तो हम हाड़ मांस के पिंड हैं, पैदा हो गए। शिक्षा से ही तो मनुष्य बनते हैं। तो शिक्षा में जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा विषय है कि हम इस पर घंटों बात कर सकते हैं, तब प्राथमिकताएं तय होंगी। तो हमें मूल बताते हैं कि हमने कहा 3 चीज़ें तो आप कर ही सकते हो कि 50% शिक्षा का भाग उसकी गतिविधियां और क्लास में वो जाना चाहिए कि जीवन कैसे जिएं। क्योंकि सारे जो प्राणी हैं, जिसमें भी प्राण है, वो सब जीवन जी रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी त्रिज्या है जिसमें हम सबको एक दृष्टि से देख सकते हैं कि सारे लोग जीवन जीते हैं। तो मनुष्य जैसा जीवन जिएगा उससे बाकी लोगों का जीवन प्रभावित होता है, जीव जंतुओं का प्रभावित होता है। जंगल हम काटते हैं, प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, उनसे हम पे उतना नहीं पड़ता जितना हमारा उन पे पड़ता है। तो हम अगर एक आदर्श अवस्था में जीवन जी रहे हैं तो जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? 50% शिक्षा इसकी देनी चाहिए, 25% शिक्षा इसकी देनी चाहिए कि हम शोध पर रखों। क्योंकि जितना भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी AI का इतना बड़ा संकट है एक तरह से कि जिनको उसमें अवार्ड मिल रहा है वही नोबेल लॉरिएट बोल रहे हैं कि खतरा भी है। और ये शुरू से होता रहा है कि अगर आप इसके हाथ में चले गए, इसको अपने हाथ में नहीं ले पाए तो खतरा है। तो वही वो इनडिसिप्लिन है, मैं उसको कहता हूँ कि आर्टिफिशियल तो आपने शब्द लगा दिया है, ये वो तो इंटेलिजेंस है। तो जैसे मनुष्य अगर सही ढंग से नहीं जी रहा है तो वही इंटेलिजेंस उसके खिलाफ चली जाती है, जो आत्महत्या का आपने उदाहरण दिया। इतनी यंग एनर्जी है लेकिन उसको सही ढंग से डिसिप्लिन नहीं हो पाई, क्योंकि माता पिता ने कहीं शिष्यता प्राप्त नहीं की तो बच्चे कहाँ से करेंगे। तो जब माता पिता कहीं जाके झुकेंगे तो बच्चों को झुकना आएगा तो ज्ञान प्राप्त होगा। कोई इसमें तो स्पष्टता है कि कोई ये थोड़ी बोल रहा है कि आप अंधभक्त बन जाओ। आप अपनी जिज्ञासा बोलो कि मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, तब तो आपका खुलेगा ज्ञान चक्षु। तो उसमें यही होता है
कि अगर हमने उसको शिक्षा में 25% शोध परक लगाया तो आगे आने वाली जो भी इकोनॉमी चल रही है, हमेशा चलती रही है, ज्ञान से ही चली है। जब हम बहुत प्रॉस्परस थे राष्ट्र के समय तो हम सब विज्ञान में भी तो आगे थे। तो वो चीज़ जो है वो वापस आनी चाहिए कि आप शोध परक, हर जगह छोटे छोटे गांव में जगह शोध परक शिक्षा होनी चाहिए। विद्यालय जहाँ है उसमें शोध में रुचि होनी चाहिए। बाकी बचा 25%, वो आपकी आजीविका के लिए सफिशिएंट है। उतना अगर आप समय देते तो शिक्षा में वैश्विक स्तर पर ये परिवर्तन आना चाहिए। अब वैश्विक स्तर पर आप कैसे बोलोगे जब आप अपने राष्ट्र में ही नहीं कर रहे हो वो, तो किस मॉरल अथॉरिटी से आप बोलोगे? पहले अपने घर में तो करो। तो हम वही कहते हैं कि पहले खुद करो, फिर घर वाले देखेंगे, फिर पड़ोस वाले देखेंगे, फिर देखेंगे और बड़े, त्रिज्या बड़ी होती चली जाएगी, अंततः संसार देखेगा और मान लेगा। क्योंकि वो तो ऐसी चीज़ है जो वेरीफाइबल है। जो मैं कुछ कह रहा हूँ उसमें इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई संशय है, हमारे यहाँ तो यही प्रथा है कि हमारे जो आदर्श हैं इस धरती के, वो राम भी ऐसे ही कहते हैं कि मैं कुछ अनीति बोल रहा हूँ तो मुझे बिना किसी भय के आप बता दीजिए। ये है आदर्श प्रजातंत्र, जहाँ राजा विनम्र होकर बोल रहा है, जो पूरी तरह प्रजा को समर्पित है, वो बोल रहा है कि अगर कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप बता दीजिए, हम सुधार कर लेंगे। तो वैसी स्थिति में हमें जाना चाहिए, शिक्षा को सही प्रपोर्शन में देना चाहिए ताकि हमारा ज्ञान भी बढ़े, स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हम निरंतर उन्नति करें, विज्ञान की ओर बढ़ें। एक जिज्ञासा मेरे मन में है। आपने वैक्सीनेशन की बात की कि हमने कोरोना के टाइम में एक्सपोर्ट किया, लेकिन जो हमारे वेद हैं, जो आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद है, उसमें वैक्सीनेशन का कोई स्थान नहीं है। उसमें सिर्फ शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपाय बताए गए हैं, व्यायाम से, आहार से, औषधियों से, वनस्पतियों से, मणियों से, मंत्रों से। इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी रोका जाना चाहिए और उसकी जगह आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जाना मनुष्यता के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसमें कोई संदेह तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी प्रश्न है। एक तरह से बहुत इस पे ऐसी बात बोलनी पड़ेगी कि लोग उसको अन्यथा न ले लें। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आयुर्वेद की तरफ हम बढ़ें और उस तरह की जीवनचर्या अपनाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोरोना काल में भी हमने कई लोगों से कहा कि जहाँ आश्रम है आप खाली वहाँ आ जाइए, आपके फेफड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे वायु प्रदूषित नहीं है, आपको कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आई तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी तत्काल जब कोई चीज़ हो गई है उस समय जीवन का प्रश्न होता है कि जीवन कैसे बचे। इसलिए तत्काल उस पर कोई निर्णय देना बड़ा कठिन होता है। आपको मेरे अंदर अभी कश्मकश चल रही है, मैं बताऊं या नहीं बताऊं। मैं खुद उसका शिकार हो चुका हूं। मेरे दोनों हार्ट में 2 स्टंट पड़े हुए हैं और वो मुझे बताया गया, डॉक्टर ने बोला है कि आपको जो है ना क्लॉटिंग हुई है, क्योंकि अब वो उनकी वो थी कि वो किस लिए हुई है, क्योंकि वैक्सीन की वजह से क्लॉटिंग के शिकार बहुत लोग हो रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा, उससे थोड़ा सा फिर ये भाव जाता है, क्योंकि कई बार लोगों ने पूछा, बड़ा मेरे लिए भी वो संकट का काल था कि मैं उनको ये बोलूं कि मत लगाओ या लगाओ। तो मैंने कहा कि देखो, देश का प्रधानमंत्री लगा रहा है, तो अगर वो अपने आप को तराजू पे उस पर रख रहा है तो हम कैसे मना कर दें। हमने भी कहा लगाइए, अब जो होगा देखेंगे। तो इस भाव से वो लगा, क्योंकि वो व्यवहार की मर्यादा होती है। तो हमने फिर लोगों से कहा कि देखो, ऐसा व्यवहार किया गया है, राष्ट्र का जो हमारा नायक है इस समय, जिसके हाथ में पतवार है, उन्होंने ऐसा किया है, तो हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं। हम यही कहेंगे, बाकी आपका निर्णय है। हम किसी पे ये नहीं कह सकते, हम निर्णायक कौन होते हैं किसी के लिए। हम तो खोल सकते हैं, स्पष्टता दे सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, चुनना आपको है। कि अगर हम ये बताने लगे तो मैं शिक्षक हो जाऊंगा, आध्यात्मिक नहीं रहूँगा कि आप ऐसा करिए। वो शिक्षक का काम है। आध्यात्मिक गुरु का, जैसे आपने कहा, दर्पण का काम है आपको आपका चित्र दिखाना, आपको अपना जैसा वस्त्र पहनना है, करना है, वो कर लिए। जैसे हम दर्पण में रूप देखते हैं, वैसे ही गुरु में हम अपना स्वरूप देखते हैं। तो आप अपना स्वरूप देख लीजिए, निर्णय कर लीजिए आपको करना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ऐसी चीज़ों की आवश्यकता उत्तरोत्तर कम होती जाएगी। कि हमारे पास हज़ारों लाखों ऐसे केस हैं जिसमें पिरामिड के अंदर ध्यान करने से लोगों की बहुत सारी हेल्थ कंडीशन सुधरी है। पिरामिड एनर्जी अपने आप में साइंटिफिकली ये प्रूव कर चुकी है कि
कॉस्मिक एनर्जी जब आपके नर्वस सिस्टम में एंटर करती है थ्रू मेडिटेशन, तो वो आपके न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्लड्स में जाएगी, फिर मसल्स में जाएगी और आपकी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उसमें से टॉक्सिन्स को निकाल करके उनको हेल्दी बनाती है। और सारी बीमारियां पिरामिड एनर्जी से ठीक हो चुकी हैं। पैरालिसिस तक मैंने ठीक होता देखा है, बैक ठीक होते देखा है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती देखी है। आप लोगों के उदाहरण हमारे पीएमसी चैनल पर कभी सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि कॉस्मिक एनर्जी किस तरह से हर हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करती है। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्यात्म को जोड़ा जाने का काम बहुत ज़रूरी है और ग्लोबली ये काम हो रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं। ब्रीदेरियन कम्युनिटी भी डेवलप हो गए जो ब्रेथ पे रह रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल किए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भूखे पेट भजन नहीं होती। अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो पिछले 100 सालों में जो रुपये की उतार चढ़ाव आए, अगर आप उन्हें देखेंगे कि डिस्पैरिटी हमारे देश में गरीब और अमीर की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जब लोगों के पास रोज़गार नहीं है, एक अच्छा घर नहीं है, उस स्थिति में हम उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को दूर करना, मुझे लगता है कि हर आध्यात्मिक व्यक्ति को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके इस पर विचार में जानना चाहूँगी। दर्पण आश्रम में हमने जो मॉड्यूल्स बनाए हैं उसमें है एक कौशल दर्पण कि जो वहाँ के लोग जो भी क्रियाकलाप करते हैं आर्थिक, उसके लिए उसको हमने और बेटर किया। जैसे एक हमने आश्रम में ही बाहर से कोई सामग्री नहीं लाया, हम कह रहे तो पथरीली ज़मीन है, वहीं से पत्थर उठाए और उसी से दीवारें बनाई। उनको सिखाया कि देखो इनको तोड़ तोड़ के खांचे में भरो, इसी से बन जाएगा, बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। तो कौशल विकास हमने वहाँ किया। फिर हमने क्षेत्र दर्पण बनाया कि आप जो यहाँ पे जो कृषि कर रहे हो उसको प्राकृतिक ढंग से कीजिए ताकि लोगों को शुद्ध भोजन मिल सके और आपको अच्छा दाम मिलेगा उसको, क्योंकि शुद्ध भोजन मिल ही नहीं रहा है बाहर पर, क्योंकि सारा केमिकल से उत्पन्न हो रहा है तो मिले कहाँ से, तो किसी को तो पैदा करना पड़ेगा। तो वो हमने उनको सिखाया। फिर विद्या दर्पण है कि शिक्षा पे आप प्राथमिक रूप से ध्यान दीजिए, हर एक को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हम जहाँ, उसके बाद आता है क्योंकि आध्यात्मिक सब जुड़ा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन ये तथ्य है कि आप मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को ये उससे विच्छेद नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा, वो करना चाहिए भी। और हमारे यहाँ कहीं भेद था नहीं, हमारे यहाँ तो राजा फकीर की तरह रहता था। हमारे यहाँ जनक के उदाहरण दिए जाते हैं, अगर दिए जाते हैं इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको गरीब होना है तो आप आध्यात्मिक होंगे, आप परम संपन्न होके ही आध्यात्मिक होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि वो आवश्यकता है आपकी। तो इसको बिल्कुल साफ, आध्यात्मिकता से क्या आपका विवेक ठीक होता है ताकि आप ठीक ठीक निर्णय ले पाएँ। तो बिल्कुल इसमें तो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होनी ही चाहिए और लोगों को उनका कौशल विकास होना चाहिए ताकि हम नए नए आविष्कार कर पाएँ, और वो हो भी रहा है देश में। ऐसा अभी डिजिटल इंडिया का जो चल रहा है उसमें बहुत सारे नए नए, मैं तो बंगलौर में हूँ तो देख ही रहा हूँ, बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, और ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों में कोई विरोध नहीं है और हमें बिल्कुल बैलेंस दोनों को लेके एक साथ, ये दोनों पंख आध्यात्मिकता और पदार्थिकता वो एक ही आर्थिक उन्नति बिल्कुल ज़रूरी है। हर तरह से हमें शक्तिशाली होना है, आत्मिक रूप से, चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। हर समय किसी भी तरह की कमजोरी तो अच्छी बात नहीं है। हम शक्ति के उपासक हैं, हमारे यहाँ माता को देवी कहा जाता है, मातृदेवो भव। और भारत की जो नारी है उसकी तो एक अलग ही छवि है मेरे मन में, वो विश्व का कल्याण करने वाली है। हम थोड़ा अंतर करते हैं, सब माताएं समान हैं, लेकिन भारतीय नारी की जो विशेषता है वो अन्यत्र में देखता नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि सारे लोग वैसे बने, वो घर का केंद्र होती है। तो उसी से हमारे, इसीलिए हम देश को भी भारत माता कहते हैं। तो हमारे ऋषियों ने भी वही कहा और हम उसी के आराधक हैं, उस तरह से हम चलते हैं। बहुत सुंदर। अभी जो लोग रिसर्च कर रहे हैं पिछले 200-300 साल में भारत के इतिहास के विषय में, तो ये समझा जा रहा है कि एक ज़माने में हिंदुस्तान आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न देश होता था 200-250 साल पहले, लेकिन अंग्रेज़ों ने सिस्टमेटिकली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके लोगों को आपस में लड़ाया भिड़ाया और आज भी
हमारे यहाँ बहुत से लोग उसके शिकार बने हुए हैं। मतलब जातिगत भेदभाव है हमारे यहाँ, जेंडर बायस है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है। ये सारी समस्याएं जो हैं वो देश को खोखला करती हैं और आध्यात्मिक या आर्थिक उन्नति को भी बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंचा देते हैं। तो आपकी जो संस्था है दर्पण फाउंडेशन, वो ये जो कम्युनल हिंसा देश में होती है, जातिगत भेदभाव है, दलित है, शूद्र है, ये जाति है, वो जाति है, उसके आधार पर हम लोग जो बिखरे हुए हैं, उन सबको एकजुट करने के लिए आपकी दृष्टि में हमारे पास क्या संभावना है? तो उसमें अगर आप शिक्षा पे आ जाएं, शोध परक शिक्षा पे, तो ये जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि हमारे यहाँ तो जाति शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। हम मनुष्य जात हैं। हाँ जी। इसके अलावा जाति कोई चीज़ नहीं होती है जी। तत्वतः जाति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आपका शब्द का सही अर्थ जानते हैं तो पहले जो ज्ञानवान लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनको सही परिभाषाएं करनी चाहिए, उस पर एक मत होना चाहिए। फिर जो आ रहे हैं लोग, संवाद होना चाहिए कि देखो आप अपने आप को इस जाति में समझ रहे हो, आप समूह कहो वो ठीक है। एक तरह से बहुत सारे लोग एक तरह का जीवन जीते हैं, कुछ उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो ठीक है, उसके आप उनका एक कोई इष्ट देव है, कुछ है, वो उसका हम सम्मान है, सब लोग का सम्मान है। लेकिन ज्ञान दृष्टि से इस भेदभाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तत्वतः है ही नहीं। तो वो तो है नहीं, वो हम कैसे करें? हम अपने व्यवहार से कर सकते हैं। तो हमें वो उदाहरण खुद बनना होता है। हमें प्रकृति बना दे वो अलग बात है। मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं चला था। मैंने तो बताया अपने विवाह की घटना, मुझे नहीं पता वो किस जाति किस धर्म की, आज की भाषा में कहें कौन है, और वो तो निकली वैसी कि हम हिंदी भाषी और वो मलयालम भाषी, हम बोल भी ना पाए एक दूसरे से। हमने कहाँ उनका धर्म पूछा या जाति पूछी, जो हमें अच्छा ऐसा है, ये हमारे साथ ऐसा घटना है। तो ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, विवाह होने चाहिए, एक दूसरे के साथ भोजन करना चाहिए, विचार का आदान प्रदान होना चाहिए। चेतनाओं को जोड़ने की बहुत ज़रूरत है, और वो काम आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से, आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से हम चेतनाओं को जोड़ सकते हैं। गुरुजी, बहुत सारी रोचक जानकारी मैंने आपसे प्राप्त की आपके व्यक्तिगत अनुभव के विषय में, और समाज में आध्यात्मिक जागृति, शिक्षा के क्षेत्र में जागृति और आर्थिक उन्नति, आर्थिक आत्मनिर्भरता लोगों में लाने के लिए जो दर्पण फाउंडेशन ने काम किया है, वो सब बहुत ही प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशनल है और मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, और इस एपिसोड में मैं यहीं पर इस संवाद को, इस वार्तालाप को विराम देना चाहूँगी। आपका स्टूडियो में पधारने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंजुला जी, धन्यवाद। मित्रों, अभी बहुत से विषयों पर हमें गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त करना है और इस वार्तालाप को आगे बढ़ाना है, तो आप इस पर बने रहिए। मेरा अनुरोध है कि यदि आप टेलीविज़न पर यह कार्यक्रम देख रहे हैं तो YouTube का जो PMC चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम देख रहे हैं तो PMC ऐप को डाउनलोड करें और इस कार्यक्रम के अगले भाग को ज़रूर देखें। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। PMC हिंदी बदले जीवन।